नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड में डोमिसाइल 1932 को लागू कर दिया गया है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को मंडराते हुए उसके खतरे को मंडराते हुए देखकर बुधवार को प्रदेश में स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खतियान के आधार पर बनाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए झारखंड के स्थानीय परिभाषित करने के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मुताबिक अब राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर और उनके पूर्वजों के नाम के दर्ज होने के आधार पर यहाँ के लोगों को उनकी स्थानीयता की मान्यता दी जाएगी। स्थानीयता की नीति में संशोधन के लिए विधेयक का नाम झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक संस्कृति एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तृत करने के लिए विधेयक 2022 होगा, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के पास भेजे जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिसे इन्हें देश की किसी भी अदालत में चुनौती दी न जा सके। अब सबसे पहले दोस्तों, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसौदा क्या है। तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अगर हम लोग माने तो विधेयक में कहा गया है कि 2002 की स्थानीय निवासियों की नीति को 2 जनहित याचिकाओं के जरिए झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा को अलग रखा और नए सिरे से यहाँ फिर से परिभाषित करने और राज्य के प्रासंगिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व्यक्तियों के निर्धारण के लिए गाइडलाइन तय करने का निर्देश दिया। मौजूद मसौदा विधेयक के मुताबिक उन लोगों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम साल 1932 या उससे पहले का खतियान है। वही भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभाओं द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों और परंपरा के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इसे लागू करने की वजह क्या है। तो मसौदा विधेयक के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा इस तथ्य पर आधारित है कि 1932 से पहले और बाद में अन्य राज्यों से लोगों के झारखंड में प्रवास की वजह से मूल निवासियों और आदिवासी समुदाय के लोगों की रहने की स्थिति, रीति रिवाज और परंपराएं और सामाजिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें कहा गया है कि झारखंड में 1941 की जनगणना के बाद से अनुसूचित जनजातियों और मूल निवासियों के प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी गई है। इस तरह की गिरावट के पीछे कई कारण बताए गए हैं। हालांकि बिल में कहा गया है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एसटी और मूल निवासियों के विकास के लिए नीतिगत स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। विधेयक में कहा गया है कि झारखंड के मूल निवासी यानी स्थानीय व्यक्तियों को सामाजिक संस्कृति, शैक्षिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब ये समझने की जरूरत है कि क्या है विधेयक के फायदे, कानून अड़चन से बचने का क्या है प्लान। तो विधेयक की माने तो इससे स्थानीय लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार से लेकर व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक और वाणिज्य उद्योगों में न केवल फायदे मिलेंगे बल्कि उन्हें तरजीह दी जाएगी। हालांकि इस विधेयक के सामने
कानूनी अड़चने से बचने की बड़ी चुनौती है। साल 2002 में बाबूलाल मरांडी सरकार भी इसी तरह की नीति लाई थी, मगर अदालतों ने इसे रद्द कर दिया था। हालांकि सोरेन कैबिनेट स्पष्ट कहा है कि कानून अड़चन से बचने के लिए यह कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। बता दें कि संविधान में 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि कई बार कोर्ट ने कहा है कि अगर इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर संविधान की भूल भावना से छेड़छाड़ होता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आगे दोस्तों मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कि आपका डोमिसाइल नीति आखिर होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा कि डोमिसाइल नीति के प्रॉफिट क्या है और वो किन किन राज्यों में डोमिसाइल नीति अभी भी लागू है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना आशीर्वाद हमारे चैनल को बनाए रखें। धन्यवाद।